लालच नहीं पालना है, चरित्र को खराब नहीं रखना है और किसी दूसरे के माल पे नजर नहीं रखनी है। और जितनी ईमानदारी आप अपने काम, अपने अन्य चीजों में रखेंगे, उतना ही आपका भला होता चला जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। 15 जून 2021 को सूर्य राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और आज के दिन सूर्य जो है मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। मिथुन राशि के स्वामी होते हैं बुध और बुध के साथ सूर्य अच्छी दोस्ती निभाते हैं और बुध और सूर्य बहुत करीब करीब भी होते हैं। सूर्य का यह गोचर जब मिथुन राशि में होगा तो कुछ राशियों का भाग्योदय होगा। सूर्य का यह गोचर 16 जुलाई तक रहेगा, यानी कि लगभग 1 महीने तक। सूर्य जगत के पिता हैं, जगत को चमकाने वाले हैं, सूर्य ग्रहों के राजा हैं। सूर्य की पहली किरण से संसार में अंधकार का विनाश होता है। सूर्य 15 जुलाई सुबह 5:50 पर मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 16 जुलाई तक यहीं पर गोचर करेंगे। 15 जून के बाद आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा और कौन सी वो राशियां होंगी जिन पर विशेष प्रभाव पड़ेगा, वो सब चर्चा हम आगे आपकी राशि के अनुसार करेंगे। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। सूर्य का मजबूत होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सूर्य टॉप पर लेके जाते हैं। सूर्य जो है पदवी है, गद्दी है। जैसे राजा की गद्दी होती है ना, उस पर राजा ही बैठता है, वैसे आपकी पोजीशन को तय करता है सूर्य कि आपकी पोजीशन क्या होगी, पैसा कितना होगा, धन दौलत कितनी होगी, समाज में कितना नाम, कितना मान सम्मान होगा आपका, कितने वरिष्ठ पदाधिकारी होंगे आप। सूर्य जो है नेतृत्व करता है, यानी कि सूर्य का जो सबसे बड़ा गुण है वो ये है समय से उगना, समय से डूबना। 1 सेकंड भी आगे पीछे नहीं होता है। सूर्य में पंक्चुअलिटी है, सूर्य कभी लेट नहीं होता। तो सूर्य से अगर कुछ सीखना है तो सबसे बड़ा गुण यही सीखिए, वक्त का सदुपयोग करना, पंक्चुअलिटी। ना 1 सेकंड पहले उगता है सूर्य, ना 1 सेकंड बाद डूबता है सूर्य। वक्त पर काम करिए, वक्त पर काम खत्म करिए। तो सूर्य का सबसे बड़ा गुण ये है। तो जगत पिता सूर्य किन राशियों को देंगे वरदान, आइए हम जानते हैं इस वीडियो में। 15 जून से 16 जुलाई तक तो बात करते हैं आपकी राशि की। तो कुछ के लिए बहुत बढ़िया होगा, कुछ के लिए थोड़ा खतरनाक होगा और कुछ उपाय भी बताऊंगा। उन उपायों को करके आप बहुत अच्छा लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए शुभारंभ करते हैं। बात कर लेते हैं मेष राशि के लिए क्या है सूर्य के गोचर का प्रभाव। आपके पंचम भाव के स्वामी ग्रह हैं सूर्यदेव और आपके लिए तृतीय भाव में इनका गोचर होने जा रहा है वर्तमान समय में। इस घर में सूर्य रचनात्मक स्तर पर आपका प्रतिनिधित्व करता है। आप आकर्षण का केंद्र बने रहेंगे, जहां जाएंगे वहां पर लोग आपकी तरफ देखेंगे, आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन क्रोध अहंकार से आपको बचना होगा। आपके अंदर आत्मविश्वास काफी ज्यादा बढ़ा हुआ होगा। तो अति आत्मविश्वास भी कई बार हमें घमंडी या अहंकारी बना देता है। हमें इससे बचना चाहिए और बचना होगा, तभी हमें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो क्रोध, घमंड, अहंकार और अति आत्मविश्वास पे कंट्रोल हमें करना होगा। यह भाव छोटी दूरी की यात्राओं को भी दिखाता है, उससे भी आपको लाभ होगा। आप मुख्य रूप से अपने बच्चों की भलाई, शिक्षा और करियर से परेशान हो सकते हैं। यानी कि इस समय में आपका जो सबसे बड़ी चिंता का विषय होगा वो आपके बच्चों के प्रति आपका, उनकी शिक्षा के प्रति आपका ध्यान, करियर के प्रति उनके ध्यान, ये आपको परेशान करेगा। आपकी संतान से आपका भाग्य भी चमक सकता है, लेकिन ये एक शर्त पर होगा, जब आपकी जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति बहुत मजबूत होगी। अन्यथा आपको आपकी संतान की तरफ से ही थोड़ी बहुत तकलीफ होगी। अगर सूर्य आपकी जन्म कुंडली में, देख लीजिए अपनी जन्म कुंडली को खोलकर, अगर सूर्य मजबूत स्थिति में है
तो आपकी संतान आपके भाग्य को चमका देगी। कहते हैं ना कि माता पिता ने जो किया सो किया, उनके बच्चों ने ऐसा किया कि माता पिता का नाम हो गया। तो अगर सूर्य आपकी जन्म कुंडली में मजबूत है तो आपका नाम हो जाएगा, और अगर जन्म कुंडली में सूर्य कमजोर स्थिति में है तो आपके बच्चे के प्रति आप चिंताग्रस्त रहेंगे, उनकी वजह से ही आपको तकलीफ भी हो सकती है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर जन्म कुंडली में सूर्य मजबूत हुए तो आप भी अपने भाग्य को चमका पाएंगे इस वर्तमान गोचर की वजह से। तो बहुत कुछ डिपेंड करता है आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है। अगर मोटा माटी तौर से देखें तो आपका पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा। अगर सूर्य कमजोर स्थिति में है तो आपके बच्चों की सेहत को लेकर आपको चिंता सताती रहेगी। टीवी, मीडिया या पत्रकारिता से जुड़े हुए लोगों के लिए या फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए लोगों के लिए बढ़िया सफलता के योग बनेंगे। सरकारी काम भी बढ़िया चलेंगे, आप एक के बाद एक अच्छा काम करेंगे, एक अच्छे टीम लीडर होंगे। खेल कूद से जुड़े हुए लोगों की भविष्य शानदार होगा, अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। आपके पिता से आपके रिश्ते बेहतर होंगे, अगर बेहतर नहीं है तो बेहतर बनाने की कोशिश करिए। गर्भवती महिलाएं थोड़ा सा ध्यान एक्स्ट्रा रखें, कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं है, फिर भी बहुत लापरवाही ना करें। नौकरी व्यापार के लिए यह गोचर बढ़िया रहेगा। चिंता सिर्फ संतान से है, संतान से। आपकी नौकरी व्यापार में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आप अपना काम निकलवाने में कामयाब होंगे, जो भी काम होगा वो निकलवा लेंगे। इंटरव्यू में अच्छी सफलता आपको प्राप्त होगी। आप सफल होने के लिए खूब मेहनत करेंगे, खूब प्रयास करेंगे, खूब उपाय करेंगे और सफल हो भी जाएंगे। आप अपना ज्ञान दूसरों से साझा करेंगे, यानी अपने ज्ञान का आदान प्रदान करेंगे, और आप अपने दोस्तों के सहयोग से भी आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर दोस्तों का सहयोग भी मेष राशि वालों को मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। फिर मैं एक बार कहूँगा, आपकी बात करने की जो स्टाइल होगा उसमें गजब का जादू होगा, लोग खींचे चले आएंगे। तो ये बहुत ही बढ़िया बातें हैं, लेकिन आपको इस सूर्य के गोचर का बहुत समझदारी से लाभ उठाते हुए आगे बढ़ना है ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। अपनी वाणी संबंधी जो आपके काम है वो बहुत अच्छी तरीके से वाणी का प्रयोग करिए, उससे आपको लाभ होगा। अध्यात्म में, ईश्वर की भक्ति में मन लगेगा, भाग्य का साथ प्राप्त होगा। बड़ी उम्मीद ना लगाएं इस गोचर से। कई बार हम इस गोचर से बड़ी उम्मीद लगा के बैठते हैं कि हमारे सारे काम बन जाएंगे, तो मैं यही कहूँगा बहुत बड़ी उम्मीद ना लगाएं, लेकिन इतनी उम्मीद जरूर लगाएं कि आपको राहत मिलेगी। तो ऐसा मत सोचिएगा कि सब कुछ हो जाएगा इस गोचर में, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगा कि सब कुछ नहीं होगा। कुछ ना कुछ, बहुत कुछ अच्छा होगा, लेकिन सब कुछ अच्छा होने के लिए भी आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको निराशा नहीं दिमाग में आनी चाहिए, यहाँ पर आशा आनी चाहिए कि पहले मेरे अंदर 10 कमियां थी, पहले मुझे 100 रुपए का घाटा हो रहा था, अब मेरा ये घाटा खत्म हो गया, अब मैं 2 रुपए या 10 रुपए के प्रॉफिट में हूँ, मेरी चिंताएं धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो कई बार हमें ऐसी गलत उम्मीद लग जाती है या एक छोटी सी सफलता मिल जाने के बाद हम अति आत्मविश्वास में चले जाते हैं, जहां पर हम लड़खड़ा जाते हैं, वहां पर हमें संभलना होगा। नौकरी, व्यापार, शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको संभल कर रहना होगा। छोटी छोटी सफलताओं को बहुत बड़ी सफलता मानकर क्रोध, घमंड, अहंकार अपने दिमाग में मत लाइएगा, नहीं तो फिर आपको तकलीफ होगी। तो बहुत ही संभल कर रहना है। अपनी जो बातें आप कहेंगे उनमें एक ऐसा जादू होगा जिससे लोग खींचे चले आएंगे, यानी कि आपके बोलने का तरीका, आपके अच्छे चुने हुए शब्द सभी को पसंद आएंगे। तो कुल मिलाकर मेष राशि वालों के लिए सूर्य का यह गोचर आपको 3 चीजों से सावधान करता है। एक, अति आत्मविश्वासी होकर गलत फैसले मत लीजिएगा। नंबर 2, क्रोध, घमंड, अहंकार से बचिएगा। नंबर 3, अगर सूर्य जन्म कुंडली में कमजोर है तो आपके बच्चे ही आपको तकलीफ दे सकते हैं। अगर सूर्य मजबूत है तो आपके बच्चे ही आपका भाग्य चमका सकते हैं। तो यहाँ पर एक बार अपनी जन्म कुंडली को खोलकर जरूर देखिएगा। अगर सूर्य कमजोर है तो आप क्या करें, आप अपने पिता की सेवा करें, पिता से अच्छे संबंध रखें, और जितना उनका सेवा करेंगे उतना अच्छा रहेगा। गुड़ को पानी में डालें और सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। लालच नहीं पालना है, चरित्र को खराब नहीं रखना है, और किसी दूसरे के माल पे नजर नहीं रखनी है। और जितनी ईमानदारी आप अपने काम, अपने अन्य चीजों में रखेंगे, उतना ही आपका भला होता चला जाएगा। मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ।
आपको पता है कि हमें किस भगवान की पूजा करनी चाहिए? क्या पूजा हमें घर में करनी चाहिए? क्या घर में मंदिर बनाना शुभ है? क्या हमें भगवान के मंदिर जाकर भगवान की पूजा करनी चाहिए? क्या हमें दूध का दान करना चाहिए? क्या हम किसी को मुफ्त में शिक्षा दे रहे हैं, निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं? क्या ये निःशुल्क शिक्षा हमारे जीवन में कठिनाई तो नहीं लेकर आ रही है? हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को पढ़ा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन वही निःशुल्क शिक्षा से दूसरे का लाभ हो रहा है और आपका दिन प्रतिदिन नुकसान होता जा रहा है। ये भी एक परेशानी का कारण हो सकता है। आप लोगों को मुफ्त में पानी पिला रहे हैं, ये भी परेशानी का कारण हो सकता है। आप अपने पुराने उतरे हुए कपड़े क्या दान दे रहे हैं या किसी को भी दे रहे हैं, गरीबों को या जरूरतमंद को? क्या ये सही है? क्या आपकी कुंडली इसकी इजाजत आपको देती है? ये जानकारी आपके पास है? क्या आप गलत तो नहीं कर रहे हैं अपने कपड़ों का दान देकर? बिल्कुल आप गलत कर सकते हैं और इस दान देने की वजह से आप परेशान भी हो सकते हैं, बहुत परेशान हो सकते हैं। क्या आप अपने घर के अंदर कुछ ऐसी चीजों को रख कर बैठे हैं जिनको नहीं रखना चाहिए और उससे आप परेशान हैं? क्या आपके घर में कुत्ते हैं? क्या वो कुत्ते का रंग जो है वो आपकी कुंडली के हिसाब से सही है, कुत्तों का रंग? क्या आपके घर के कुत्ते जो हैं आपके घर की छत पर जाकर बैठते हैं? क्या इससे शुभ होगा या कुछ अशुभ होगा? ये सब कुछ आपकी जन्म कुंडली बताएगी। क्या आपके घर का जो मेन दरवाजा है वो आपके लिए शुभ है या अशुभ है? ये भी आपकी जन्म कुंडली बताएगी। क्या आप नया मकान बनाने जा रहे हैं तो नींव में क्या चीज रखनी चाहिए जिससे आपका जीवन अच्छा हो और ये मकान आपको शुभ परिणाम दे? क्या आप गृह प्रवेश करने जा रहे हैं, किसी सोसाइटी फ्लैट में घर लिया है जहां पर नींव में कुछ डालने का मौका तो आपको नहीं मिला, लेकिन आप गृह प्रवेश करने जा रहे हैं, तो क्या उपाय करने चाहिए जिससे हमें घर अच्छे रिजल्ट दे, हमारे घर में बरकत आए? क्या शादी होने जा रही है आपकी? क्या शादी वाले दिन हमें कोई ऐसे उपाय करने हैं जिससे हमारा वैवाहिक जीवन हम सदा सदा के लिए सुखी हो जाए? तो ये सारी जानकारियां आपकी जन्म कुंडली से ही पता चलेंगी। क्या आपने सही पत्नी चुनी है या सही पति चुना है? क्या सही चुनाव है? क्या आपका प्यार जो है वो शादी के बाद भी बरकरार रहेगा? ये सारे प्रश्न जो हैं आपके दिमाग में आते होंगे, लेकिन इसका उत्तर आपके पास नहीं है। इसका उत्तर आपको आपकी जन्म कुंडली से मिलेगा और जन्म कुंडली को देखने के लिए हम अपने ज्योतिष का ज्ञान का प्रयोग करते हैं और उससे आपको बताते हैं कि क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, कब जीवन में सुख आएगा, कब दुख आएगा और सुख आने के लिए हमें कितना और इंतजार करना है। ये सारी बातें आपकी जन्म कुंडली बताएगी। तो आप दिए गए नंबरों पर संपर्क करके ऐसे प्रश्न या इससे भी कठिन कठिन प्रश्नों का उत्तर जान सकते हैं और जीवन में सुखी हो सकते हैं। आपको करना है बस कांटेक्ट, क्योंकि आपका एक फोन कॉल जो हमारे पास आएगा वो आपकी ही जिंदगी बदलेगा और आपको जीवन में सुख देकर जाएगा। तो जल्दी से फोन मिलाइए, अपनी जन्म कुंडली बनवाइए और मैं आपकी जन्म कुंडली को देखकर आपको बताऊंगा कि क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। क्या गलत कर रहे हैं आप और क्या सही कर रहे हैं आप, इस सब की जानकारी मैं आपको दूंगा। तो जल्दी से फोन मिलाएं और अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं। नमस्कार।